देखो, व्हेन इट कम्स टू सक्सेस, व्हेन इट कम्स टू लाइफ, हर बंदे के अंदर दो पर्सनालिटीज होती है। आई एम वेरी स्पेसिफिकली सेइंग दो पर्सनालिटीज होती है। एक पर्सनालिटी ऐसी होती है जो बहुत डोमिनेंट होती है, लाइक बहुत हद डोमिनेंट होती है, 99% ऑफ द पॉपुलेशन लिव विद दिस पर्सनालिटी। एंड द सेकेंड पर्सनालिटी कम्स जब तुम्हें पता होता है कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा, या भैंचोद मेरी पूरी फैमिली सड़क पे आ जाएगी, या मेरे माँ बाप, मैं मर जाऊंगा। एंड देन द सेकेंड पर्सनालिटी कम्स। सेकेंड पर्सनालिटी इज वेरी सबमिसिव, वेरी क्वाइट, एंड इट जेन्युइनली हैज नो ब्रेन। अब फर्स्ट पर्सनैलिटी ना एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है जो सुबह उठती तो है, लैपटॉप तो खोलती है, स्क्रीन खुली होती है, टैब्स सारे होते हैं, नोशन का एक टेम्पलेट बना होता है, टू डू लिस्ट बनी होती है, एंड समहाउ एट द एंड ऑफ द डे नथिंग मीनिंगफुल हैज़ बीन डन। उसके सामने उसके सारे काम है, उसको दिख रहा है मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है। आई एम टॉकिंग अबाउट यू। तुम्हारे सामने तुम्हारे सारे काम होते हैं कि भैंचो मेरे को पढ़ना है, मेरे को ये करना है, मेरे को कंटेंट डालना है, एंड स्टिल नथिंग मीनिंगफुल हैज़ बीन डन एट द एंड ऑफ द डे। And you know the more scary part? This personality is not lazy. This personality is never lazy. मैं किसी भी बंदे को लेजी नहीं मानता। कोई बोलता है मैं आलसी हूं, तू आलसी नहीं है भाई। यू जस्ट अवॉइड दिस वन स्पेसिफिक थिंग विच इज स्टार्टिंग। नॉट बिकॉज की काम बहुत बहुत ज्यादा है, नो, बट बिकॉज स्टार्टिंग ऑलवेज फील्स अनकंफर्टेबल। दिस इज द पर्सनैलिटी हु विच लुक्स फॉर कंफर्ट। उसी सेम इंसान के अंदर दूसरी पर्सनैलिटी होती है जो मैं तुम्हें बताया था, विच इज विद नो ब्रेन, जिसमें दिमाग ही नहीं होता, जिसमें सोचने की क्षमता ही नहीं होती, जिसे बोलते हैं ना रोबोटिक पर्सनैलिटी, कि उसके सामने काम रख दो वो चुपचाप काम कर देगा अपना पूरा। दिस इज दैट पर्सनैलिटी। दूसरी पर्सनैलिटी कुछ सोचती ही नहीं है। फर्स्ट पर्सनैलिटी पूरा दिन वेस्ट कर देती है सोचने में कि ये करूंगा, प्रायोरिटाइज करने में, ये करूंगा, फिर मैं वो करूंगा, मैं क्या कर सकता हूं उसके बाद। दूसरी पर्सनैलिटी चुपचाप काम कर रही होती है अपना। तुमने 10 टैब खोले, 10 के 10 तुम्हें काम करना है, वो एक टैब खोलती है, एक काम करती है, एक टैब खोलती है, एक काम करती है, सिंपल। एंड अगर तुम चाहते हो कि तुम अपनी सेकेंड पर्सनैलिटी को अपनी मेन पर्सनैलिटी बनाओ, इस वीडियो को पूरा देखना। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स डाइव इन। देयर इज दिस वन क्वाइट थिंग जो तुम्हारी कौन सी पर्सनैलिटी एक्टिव होगी वो डिसाइड करता है, विच इज कॉन्फिडेंस। वेन यू डोंट फील गुड अबाउट योर सेल्फ, वेन यू डोंट इवन लुक गुड टू योर सेल्फ, तुम्हारी फर्स्ट पर्सनैलिटी हमेशा एक्टिव रहने वाली है। तुम खुद सोचो भाई, तुम बेकार से दिख रहे हो, तुम्हारी लाइफ बेकार से चल रही है, तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, वाई वुड यू इवन बॉदर। तुम्हें पता है ना भाई, मैं तो ऐसे ही रहता हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं अच्छा भी नहीं दिखता, मैं कपड़े भी ऐसे ही पहनता हूँ, वाई वुड यू इवन बॉदर। दिस इज द रीजन आई क्रिएटेड द क्लियर स्किन बाइबल। इफ यू वॉन्ट लुक गुड, if you want to feel good, if you want to have the insane confidence, click on the first thing in the description. It genuinely will help. देखो, मैं तुम्हें अपने एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैंने कल से स्टार्ट, मैंने परसों से स्टार्ट करा है कि मैं रोज़ सुबह जिम में फास्टेड कार्डियो करने जाता हूँ, एंड 2 दिन बहुत सिंपली गए मेरे, बढ़िया गए हैं। आज के दिन पे क्या हुआ, मैं रोज़ सुबह 8 बजे जा रहा था। आज मैं उठा, 8 बजे मैं उठा, मैंने सोचा मैं करूँ ना करूँ, मैं वापसी से हो गया। प्रोक्रास्टिनेशन इज नॉट अबाउट लेजीनेस, बट मैं गया था, मैं 12 बजे गया था फिर। प्रोक्रास्टिनेशन इज नॉट अबाउट लेजीनेस, प्रोक्रास्टिनेशन इज नॉट अबाउट लैक ऑफ डिसिप्लिन। प्रोक्रास्टिनेशन सिंपली मीन्स कंफ्यूजन, कि तुम कंफ्यूज्ड हो, तुम फट्टू, तुम्हारी फट चुकी है टास्क देखकर, ठीक है। अगर तुम्हारे सामने मैं तुम्हें बोलूं कि भाई इस बुक का ना पूरा एक चैप्टर खत्म कर दे, तुम्हारी फट के हाथ में आ जाएगी भाई। मेरा तो बंदर का दिमाग है, मेरा तो अखरोट जितना दिमाग है, मैं कैसे करूंगा। बट तुमने किताब खोली, तुमने देखा वो चैप्टर तो 1 पेज का है, तुम्हें तुम्हें सिर्फ चैप्टर सुनाई दिया, तुम्हारे दिमाग को चैप्टर सुनाई दिया, तो तुम्हारी फट गई। या फिक्स एवरीथिंग एट वंस। मैं बोलूँ कि भाई ये टेबल गंदा पड़ा है, इसको पूरा टेबल को साफ कर दे अंदर से लेकर बाहर तक, भले अंदर कुछ हो ना हो, सिर्फ ऊपर ऊपर से साफ करना, तुम्हारी फट जाएगी वो टास्क सुन के। प्रोक्रास्टिनेशन इज नॉट लेजीनेस, कि तुम आलसी हो, तुम में डिसिप्लिन नहीं है, भाई तुम कंफ्यूज्ड हो। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई वो चीज़ें करो जो मैं तुम्हें अभी बोली हैं। इंस्टेड ऑफ डूइंग दोस्त, क्योंकि तुम्हारी फट चुकी है, यू स्टार्ट टू स्क्रोल, यू स्टार्ट टू प्रायोरिटाइज, यू स्टार्ट टू ओवर थिंक एंड प्लान। क्योंकि प्लानिंग इज वेरी प्रोडक्टिव, प्लानिंग फील्स वेरी प्रोडक्टिव, इवन इट्स नॉट एक्चुअली, प्लानिंग फील्स वेरी प्रोडक्टिव। कि भाई मैं पहले टेबल साफ करूंगा, फिर मैं अंदर का बुक शेल्फ साफ करूंगा, फिर मैं वो चैप्टर खत्म करूंगा। तुम कुछ नहीं करोगे, यू विल जस्ट प्लान, स्क्रोल एंड ओवर थिंक, सिंपल। फर्स्ट पर्सनैलिटी की यही एक पॉइंट होता है, डिस्क्रिमिनेशन पॉइंट होता है, कि वो सोचती बहुत है, वो प्रायोरिटाइज बहुत करती है, वो प्लान बहुत करती है। तुमने भी खुद देखा होगा ना भाई, तुमने कंटेंट क्रिएशन का प्लान करा था, तुमने बिजनेस का प्लान करा था, बट यू आर नॉट वर्किंग ऑन दैट। एंड द सेकेंड पर्सनैलिटी हैज़ नो ब्रेन, उसमें दिमाग ही नहीं होता सोचने के लिए,
उससे तुमने बोल दिया ये करना है तो वो कर रही है. सिंपल. If you want to fix procrastination, do these three things. Number first is shrink the task. Never ever aim to finish. Only aim to start. मैं जब भी वीडियो रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट करता हूँ. मैं नहीं करता कि मेरे को पूरी वीडियो आज ही बनानी है, मेरे को सब कुछ आज करना है. नहीं, आई जस्ट क्लिक. नेवर एवर एम टू फिनिश. क्योंकि ना वो सुनने में बहुत बड़ा लगता है कि भाई मेरे को पूरा काम खत्म करना है. नहीं भाई, मेरे को जस्ट स्टार्ट करना है, जितना होगा मैं देख लूंगा. एंड ह्यूमन टेंडेंसी होती है, वो कभी काम आधा नहीं छोड़ते. तुम कर लोगे. रीड वन पेज. अगर तुम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हो, रीड वन पेज अ डे. अगर तुम जर्नल स्टार्ट कर रहे हो, राइट 2 things यू आर ग्रेटफुल फॉर, या अपने दिन लिख दो थोड़ा सा. पॉइंट नंबर 2 इज स्टॉप नेगोशिएटिंग विद योर सेल्फ. भाई तुम जापानीज लोगों को देखो, तुम उन्हें जितना भी बोलो कि भाई वो रोबोट हैं, वो बहुत ओबे करते हैं, ब्रो उनकी सेकंड पर्सनालिटी बहुत एक्टिव है. तुम उन्हें बोलो ये काम करना, वो कर देंगे. मुंह बंद करके वो कर देंगे. वो नेगोशिएट नहीं करते कभी किसी चीज़ में. वो तुम्हें टाइम से पहले करके दे देंगे. एंड ऑन दी अदर हैंड तुम, भाई मैं 5 मिनट में स्टार्ट करता हूँ, भाई मैं 4 बजे स्टार्ट करता हूँ. ओ अब 4:01 हो गए तो मैं 5 बजे स्टार्ट करूंगा. चौथी माह 1 घंटे की, उस 1 घंटे में तुम पूरा काम खत्म कर सकते थे. डू नॉट नेगोशिएट विद योर सेल्फ. तुम्हें पता है ये काम करना, चुपचाप करो. नहीं होता बात की बात है, अभी स्टार्ट तो करो. पॉइंट नंबर 3 इज फिक्स योर एनवायरमेंट. इफ यू डोंट फिक्स योर एनवायरमेंट, इफ डिस्ट्रैक्शंस आर नियर, यू विल बी फक्ड. अगर तुम्हारे सामने भैंचोद पड़ा है खाना, बढ़िया खाना पड़ा हुआ है, तो तुम क्यों हेल्दी खाना खाओगे? मेरे को देख लो. अगर तुम्हारे घर में चिप्स पड़े हैं तो वाई वुड यू ईट अंडे? अगर तुम्हारे आसपास बहुत ज़्यादा चीटिंग अपॉर्चुनिटीज़ है, वाई वुड यू स्टे लॉयल? सिंपल सी बात है. फिक्स योर एनवायरनमेंट. अपने बेड को क्लीन रखो, अपने टेबल को क्लीन रखो. मेरा टेबल मैं दिखा नहीं रहा, बहुत गंदा हो रखा है वो. अपने बेड को क्लीन रखो भाई. जहाँ जगह तुम काम करते हो, पढ़ाई करते हो, उस जगह को बिल्कुल साफ रखो. उस जगह को एक गोल ओरिएंटेड जगह बनाओ. फॉर एग्जाम्पल ये जो कमरा है मेरा, ये वीडियो रिकॉर्डिंग ओरिएंटेड है. कि यहाँ मेरी लाइट पड़ी हुई है, यहाँ मेरा ट्राईपॉड है, इधर मेरी डायरी वायरी पड़ी हुई है जिसमें मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, बस डन. और एक कुर्सी है ये नीचे, और कुछ भी नहीं है इधर. ना मैं इधर खाना खाता हूँ, ना मैं कुछ करता हूँ इधर. दीज आर दी ओनली थिंग्स जो तुम्हें करनी है अगर तुम्हें प्रोक्रास्टिनेशन से हमेशा हमेशा छुटकारा पाना है. डू नॉट ओवर कॉम्प्लिकेट शिट. डू नॉट लुक फॉर द मैजिक फॉर्मूला. तुम्हें अगर लग रहा हो भैंचोद कि मैं तुम्हें ऐसा मोटिवेट कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ नहीं काम करेगा भाई, कुछ काम नहीं करेगा. कोई भी बंदा तुम्हें बोल रहा है मैं तुम्हें ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, चूतिया बना रहा है. सो या यहीं तक थी वीडियो. सो अगर तुम इस चैनल पर नहीं हो, क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन. And thanks for watching. So keeping it short and simple. Again saying this is not a random channel. So keeping it short and simple. That's for this one.